भाग 3 सेल्फ स्टोरी ऑफ देवराज। ये आज तीसरा भाग है। तो बात इस प्रकार थी, ये ज़मीन का सौदा इन्होंने हमारे दादाजी से ले लिया और मैं वहाँ पहुँचा कि मैंने 10,000 दे करके 20,000 से एग्रीमेंट में लिखा है और हमें ज़मीन बेचनी नहीं है। ऐसा क्यों किया आपने? ये कहने लगे हमें पता था कि तू ज़रूर आएगा, इसलिए हमने काम पक्का कर लिया है, जो तुम्हारे से होता हो करो। शर्म की बात है यार, 3-3, 4-4 जवान बैठे हुए, एक बुजुर्ग बैठा हुआ और एक सामने लड़का 16-17 साल का खड़ा हुआ है। उसको स्त्री की ताकत दिखा के उसे कहा जा रहा है हमने 10,000 दिया है या 20,000 दिया है, ये तो कचहरी पता चलेगा। इसके लड़के चैना राम के ऐसे बोल रहे मेरे को। रामकिशन तो सबसे ज़्यादा उछल रहा था। हाँ, वो तो कचहरी में पता चलेगा हमने 10 दिया 20 दिया। अरे सालों, सोचो, एक अनपढ़ सीधे साधे आदमी के साथ तुमने उस धोखे से, फ्रॉड से उसकी ज़मीन खरीद ली। इसमें तुम बहुत बड़ी बात नहीं कर ली। क्या उसके कहर से बचोगे तुम? नहीं बचोगे। अगर उसके कहर से बचोगे तो फिर नेचर, कुदरत, भगवान, क्रिएटिव पावर, यानी कि ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है जो इस देश को चला, इस संसार को, इस विश्व को चला रही है। अगर इतना कुछ करने के बाद भी उसके कहर से आप बचते हो तो कभी भी भुगतो, तुम्हारी पीढ़ियाँ भुगते, तुम भुगतो कर्मों की सजा। एक उस इंसान के साथ, जिस इंसान ने तुम्हारे एक अनपढ़ गवार बेटे की शादी करवाने के चक्कर में अपना पढ़ा लिखा बेटा, लायक, समझदार, खूबसूरत, वहाँ शादी कर दी। 2 बहनें एक घर में थी ताकि तुम्हारे लड़के की भी शादी हो जाए, अदरवाइज़ उसको कोई बीवी नहीं देता था। आज जिसके 3 बेटे हैं और एक बेटी भी है शायद, उसका नाम है श्री भगतू राम, जो कि चैना राम जी का बड़ा लड़का है। इसकी शादी नहीं होती थी तो इन्होंने पता नहीं कौन सा खेल खेला। मेरा तो बर्थ उस टाइम नहीं हुआ था, अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स। दिस टॉक टेल मी माई पेरेंट्स अबाउट हिम। जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि इन्होंने कोई लड़कियां ढूंढी ऐसे एक घर की 2, जिसमें वो लड़कियां शादी करना चाहते थे। उनके पास इतनी हैसियत नहीं थी वो शादी कर सकें लड़कियों की। तो एक इनका बेटा, और मेरे उस टाइम जो चाचा जी थे लक्ष्मण दास की, कहते हैं उनकी उम्र केवल 17 साल की थी। तो एक 17 साल के लड़के के साथ इतना बड़ा गुनाह किया, करवाया इन्होंने, या किया। 28 साल की लड़की का विवाह करवाया, जबकि वो रोता रहा। कहते हैं सेराबंदी के टाइम भागना चाहता था। ज़बरदस्ती उसके फादर को, हमारे दादा को, तीरथ दास को, ऐसा सेक देते थे, हमारा दादा उनकी बातों में लग जाता था। चलो छोड़ो इन बातों को। एक जवान बेटा उसने कुर्बान कर दिया इनकी राह पे। अरे भाई, अप्रैल में शादी हुई उसकी, 13 अप्रैल को, और 22 मार्च 1961 को उसकी डेथ हो गई। 58 में हरियाणा बोर्ड से मैट्रिक टॉप किया था उसने डिस्ट्रिक्ट में, पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में। अगर उस वक्त उसको ठीक से अपने फ्यूचर पे, कैरियर पे फोकस करने दिया जाता तो वो इंसान कहाँ जाता। ये कंपाउंडर, ये छोटे मोटे सब्जी बेच के, ये बेचने वाले, वो बेचने वाले, क्या मांगते उसके आगे? कर्मों का फल है। चलो मान लिया हमने, हुआ तो इनकी वजह से। तो इनको तो फिर भी शर्म नहीं आई कि चाचे ने हमारे साथ यार इतने अच्छे काम किए हैं, हम चाचे के साथ क्या कर रहे हैं।
इतनी धोखे से दगाबाजी से ज़मीन ले रहे हैं। दगा नहीं तो और क्या है? बदतमीजी की सारी हदें ही पार कर दी इन्होंने। इस प्रकार से हमने ज़मीन बेची नहीं, हमारी ज़मीन इन्होंने छीनी थी। जब खरीद तो ली इन्होंने, उसमें कोई डेट नहीं रखी कौन सी तारीख को कागज़ कराने हैं, कौन सी तारीख को हमने पेमेंट देनी है। बस सामने में पेमेंट दे देंगे, जब पेमेंट हो जाएगी तब दे देंगे, बुला कर दे देंगे। फिर पेमेंट देने के लिए नहीं माने जी। हक शुफा करने का भी सोचा था, हमारी माँ ने नहीं करने दिया जी। उसके बाद जी पैसे देने के लिए जी इन्होंने हमारे चक्कर कटवा दिए जी। एक बार जाए जी, अभी पैसे नहीं आ रहे, भले लोग उसमें कोई सारी एग्रीमेंट में सारी शर्तें अपनी होगी ना खुद ही से, और तो कोई था नहीं दूसरा। ना उसमें लास्ट डेट लिखी, ना उसमें तारीख लिखी कौन सी तारीख को पैसे दे देंगे इनको हम। बस ये लिख दिया कि अगली फसल के, अपने बयाना दे दिया, उस बयाने में लिख दिया जी, अगली मेंशन कर दिया कि अगली फसल के हकदार हम हैं। ये नहीं है, बयाने में ज़मीन इनकी हो गई उस 10,000 में। तो फिर इन्होंने जी हमारे बड़ा परेशान किया, कभी 5,000 दें। इनका मोटो ये था कि अभी ज़मीन तो बिक गई, इनके जो पैसे हैं, ये जो 35-40 हज़ार रुपया मिला था, कि इनको इकट्ठा ना दे दो सालों को, इनको 5-5, 4-4 हज़ार देते रहो, 2-2 हज़ार, ये ताकि खर्च करते रहें। मोटो इनका यही था। तो कभी 2,000 दे दें जी, कभी 5,000 दे दें जी। एक बार ही इन्होंने मेरे को दिए थे जब मैं लास्ट टाइम गया था, बैलेंस था 8,000 रुपये पेमेंट। उसके बाद कभी 4, कभी 2 ऐसे पेमेंट देते थे। ग्रैंडफादर को तो वापस ही भेज देते थे, नहीं है पैसे, बाद ही देसूँ, उससे खेत में काम भी करवा लेते थे। इतने घटिया लोग हैं यार ये। चलो भागती नहीं, समाप्त करता हूँ और आगे की सेल्फ स्टोरी ऑफ मिस्टर देवराज छाबड़ा। सेल्फ स्टोरी ऑफ मिस्टर देवराज छाबड़ा, दिस इज द सेल्फ स्टोरी ऑफ मिस्टर, दिस इज ट्रू स्टोरी, दिस इज द ट्रू स्टोरी मिस्टर देवराज छाबड़ा।